मैथिली न्यूज नेटवर्क की प्रस्तुति चिरंतन 100.0 है। कोरोना काल में झेल रहे गंभीर आर्थिक संकट में स्वरोजगार बन रहा है परिवार का आर्थिक सहारा। हस्त निर्मित सस्ते मास्कों की प्रदर्शनी लगाकर बाजितपुर में महिलाओं ने बिक्री की शुरुआत की। सीएम कॉलेज दरभंगा के इग्नू अध्ययन केंद्र तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन द्वारा पूर्व में 60 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त कर दलित, पिछड़ी और अल्पसंख्यक बाहुल्य बाजितपुर की महिलाओं ने कोरोना संकट काल में हस्त निर्मित सस्ते मास्क बनाकर आज अंबेडकर मॉडल विद्यालय बाजितपुर प्रांगण में प्रदर्शनी की शुरुआत की। आज की प्रदर्शनी में प्रोफेसर विश्वनाथ झा, डॉक्टर RN चौरसिया, डॉक्टर अंजू कुमारी और राजकुमार आदि ने 250 से अधिक मास्क खरीदे। मैं डॉक्टर विश्वनाथ झा, अवकाश प्राप्त शिक्षक, सीएम कॉलेज। एक संगठित जागरण, एक क्रांति और एक अभियान की तरह बाजितपुर महदौली कार्यक्रम में सीएम कॉलेज दरभंगा, प्रभात दास फाउंडेशन तथा इग्नू के सीएम कॉलेज केंद्र के तत्वावधान में चल रहा है। आरंभ में यहाँ नशाखोरी की बहुत प्रवृत्ति इसी इलाके में, तो यह अनुभव किया गया कि इस मोहल्ले में एक शिक्षा का संस्थान तो है, लेकिन काफ़ी गतिशील शिक्षण संस्थान था। तो इसीलिए ये प्रेम कुमारी जी ने, डॉक्टर प्रेम कुमारी जी ने एक यहाँ विद्यालय की स्थापना की और इसका संचालन आरंभ हुआ। उसी समय में सीएम कॉलेज दरभंगा ने इस मोहल्ले को गोद ले लिया कि हम इसको एक आदर्श वार्ड नंबर के रूप में विकसित करेंगे, जिसमें नशा से लोग मुक्त होंगे, जिसमें हर घर के बच्चे पढ़ेंगे, हर विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र पर ध्यान दिया जाएगा। फिर हुआ कि जब तक लोगों के घरों में रोटी नहीं बनती है, यहाँ के लोगों को भूख ने प्यार से पाला है और चूल्हा तो ठंडा है, लेकिन लोग गरम गरम रोटी का स्वप्न देखते हैं। इस तरह की स्थिति, यह बाढ़ग्रस्त इलाका है, यहाँ खेती नहीं हो सकती, कोई संगठित उद्योग नहीं खड़ा किया जा सकता है, पश्चिमी तट पर बांध नहीं बांधा गया, पता नहीं इस तरह का अन्याय तो दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ है। शहर को बचाने के लिए पूर्वी तट पर बांध है। इन सारी बातों का आकलन किया गया, समीक्षा की गई, बार बार मीटिंग हुआ, तो निर्णय हुआ कि जब तक घरों में रोटी नहीं बनेगी तब तक उनके बच्चे पढ़ेंगे। यह सीएम कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र और डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में तो पिछले इस लॉकडाउन तृतीय चरण के जो अभी कोविड महामारी है उसके पहले ही हम लोगों ने प्रशिक्षण शिविर चलाया था। 60 दिनों तक इन छात्राओं ने, महिलाओं ने बाजितपुर जो खास करके अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा मोहल्ला है, इसमें प्रशिक्षण प्राप्त करके अब कुछ रोजी रोजगार के लिए प्रयास हो रहा है। उसी दौरान अभी बहुत ज़्यादा काम नहीं मिल रहा है, तो मास्क निर्माण का काम यहाँ पर चल रहा है और ये महिलाएं, छात्राएं अच्छे क्वालिटी की मास्क बना रही है। सीएम कॉलेज प्रिंसिपल से भी बात हुई है आज मेरी। इग्नू का मैं समन्वयक हूँ। प्रभात दास फाउंडेशन, भारत विकास परिषद आदि कई संस्थाओं से मेरी बात हुई है जो इन मास्कों को खरीद रहे हैं और ख़रीद करके आम लोगों में बांटने का काम करेंगे। और यह सेंटर बना हुआ है डॉक्टर प्रेम कुमारी जी के इस विद्यालय में, और जो कोई भी चाहेंगे मास्क सस्ते दर पर हाथ से बने हुए मास्क तो यहाँ आकर के वो ले सकते हैं। मैं फ़ोन नंबर भी इनका जारी करूँगा। और यह बहुत ही महिलाओं के स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है और मैं समझता हूँ इसके प्रेरणा स्रोत सीएम कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा सर हैं, जिन्होंने अपने निजी कोष से यहाँ सिलाई मशीन भी दिए हैं और आगे भी ये देने की इच्छा रखते हैं। और यह प्रशिक्षण पुनः हम लोग कोविड खत्म होने के बाद और छात्राओं को, महिलाओं को देंगे। अपना परिचय? डॉक्टर RN चौरसिया, इग्नू समन्वयक, सीएम कॉलेज दरभंगा। दरअसल में यहाँ 22 वार्ड नंबर 23 दलित वंचितों का मोहल्ला है, जैसा सर ने कहा, सही कहा। और इसी को देखते हुए सीएम कॉलेज, NSS इकाई और इग्नू के और प्रभात दास के संयुक्त तत्वाधान में
खासकर सीएम कॉलेज या इग्नू के द्वारा इस मोहल्लापन के पिछड़ेपन को देखते हुए इसको गोद लिया गया, अधिग्रहण किया गया कि इसमें इस गांव का सामाजिक, राजनीतिक हर एक तरह से गतिविधि चला करके समाज में विकास का कार्यक्रम चलावेंगे। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएंगे जिससे वो उसको रोजगार से जोड़ा जा सके। उसी के तहत सिलाई कटाई प्रशिक्षण केंद्र का यहाँ जो है और प्रभात दास फाउंडेशन और सीएम कॉलेज इग्नू के द्वारा यहाँ जो है सो प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। 3 महीना पूरने के बाद प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है सो समापन के उपरांत लड़कियों के प्रेरणा से और इन सर के सहयोग से इस कार्यक्रम का परिणाम देखने को मिला है। जो आप देख रहे हैं कि इतना मास्क का निर्माण इन लड़कियों के प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इसका इन लोगों के द्वारा यह निर्माण कराया गया है। उसी मास्क का उपयोग हम भी कर रहे हैं और इसका फिनिशिंग भी हम देख रहे हैं बहुत ही अच्छा है। मास्क हम लोग भी कई बाज़ार में और मिला भी है कई संस्था के द्वारा, तो उसका फिनिशिंग बहुत नहीं रहता, कहीं टूट जाता है या ढीला रहता है। इन लोगों के द्वारा जो यह तैयार किया गया है मास्क बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छा इसका परिणाम है। और इसका जो रिजल्ट होना चाहिए कि सीखने के बाद लोग क्रियाशील नहीं रहते हैं, घर पर सीख करके बैठ गए तो जो सीखा हुआ चीज़ है उसको भी हम लोग भूल जाते हैं। इसको क्रियाशील रखने के लिए और लड़कियों का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से अभी यह मास्क का उत्पादन हो रहा है, कभी छोटे छोटे कपड़ों का जो है सो उत्पादन होगा, बच्चे के लिए गंजी का उत्पादन होगा, या बहुत सारा उत्पादन करके रोजगार से जोड़ा जा सकता है। आज के समय में महिलाएं जो है सो घरेलू हिंसा के शिकार होती है। बहुत ऐसी परिवार में महिलाएं हैं जो हिंसा की शिकार होती है लेकिन वो अपनी भावना को नहीं प्रदर्शित कर पाती है और वो जो है गरीबी के कारण जूझती रहती है। ऐसी स्थिति में यह जो प्रशिक्षण चला है इसका बहुत ही अच्छा बेहतर परिणाम होगा। और इस प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद मैं यह समझता हूं कि जितनी भी लड़कियां ये प्रशिक्षण प्राप्त की है, कोई भी किसी भी तरह का समस्या होगा तो वो भूखे नहीं मर सकती है, इस बात का दावा है और वह जो है सो आगे विकास करते चली जाएगी। इस उद्देश्य से इस प्रशिक्षण को चलाया गया है और आगे भी यहाँ जो है सो कई तरह के कार्यक्रम चलाना था, एक कार्यशाला चलाना था, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, नशा मुक्त समाज करने के लिए जो है सो एक रैली का भी आयोजन सीएम कॉलेज से करना था। लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए तत्काल इस पर जो है सो प्रतिबंध माने रोक दिया गया है। नहीं तो सीएम कॉलेज इग्नू के द्वारा और एनएसएस इकाई के द्वारा, अंबेडकर मॉडल स्कूल के द्वारा और मध्य विद्यालय बाईपुर, मध्य विद्यालय रत्नोपट्टी, अंबेडकर युवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में ये जो है सो सारी प्रक्रिया जो है सो चलने वाली है, जिसमें नशा मुक्त समाज हो, हमारे गांव में जो है सो पढ़ाई लिखाई की गतिविधि हो। जब पढ़ाई लिखाई का गतिविधि बढ़ेगा तो स्वतः जो समाज में बुराइयां हैं उस पर हम लोग नियंत्रण कर पाएंगे, क्योंकि अंबेडकर के नाम पर यहाँ कई तरह की संस्थाएं चल रही है। तो अंबेडकर के मिशन तभी जब कामयाब होंगे जब हम लोग एजुकेशन पर काम करेंगे और शिक्षा का प्रभाव बढ़ेगा, तो इससे स्वतः जो है सो गंदगी और बुराइयां जो समाज में है वो दूर होगी। कितने बच्चे काम कर रहे हैं सिलाई प्रशिक्षण में? इसमें तो 30 लोग जो प्रशिक्षण प्राप्त किया, अभी जो है सो 20 लड़कियां जो है सो प्रशिक्षण प्राप्त करके यह काम कर रही है और कोशिश किया जा रहा है कि इन लोगों का ग्रुप बना करके यह काम लगातार चलता रहे। इन 20 लड़कियों से कितने मार्क्स बनाया जाता है पर डे, प्रतिदिन? एक लड़की से कम जो एक दिन में जो है सो, हमको तो अभी पूरा अनुभव नहीं है इनका, मैडम बताइए। कहाँ पर कार्यक्रम हो रही है? ये कार्यक्रम अंबेडकर मॉडल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में। कहाँ? बाजितपुर, वार्ड नंबर 23। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विजय कुमार पासवान है। हम अंबेडकर युवा केंद्र के अध्यक्ष हैं और सरकारी योजनाओं में भी कई में हम कमेटी में सदस्य हैं। 25 महिलाएं जो जिसको सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो 25 महिलाओं को जो है सो इच्छा हुआ कि हम कुछ कार्यक्रम करें। उनमें सबको अपने दिशा निर्देश में जो है सो सबको कहें मास्क तैयार कीजिए, तो ये लोग खुद से अपना पूंजी फंसा करके मास्क तैयार की है। और एक लड़की अभी फ़िलहाल जो है सो कम से कम अभी 500 मास्क तैयार हुआ है, जो एक लड़की पर जो है सो 100 माने तैयार कर लेगी। वो एक मास का कितना देते हैं मजदूरी लड़की लोग को? एक मास का मजदूरी अभी उन लोग का खुद से है, कुछ पैसा लगाई है, हम मजदूरी नहीं देंगे। मतलब वो जब सेल हो जाएगा तो खुद से वो लोग अपना उसका फायदा जो है सो अपना वो लोग के घर में जैसे रोजगार बढ़े और कुछ आमदनी हो सके। एक मास का कितना लागत पड़ता है अंदाज? एक मास का लागत उस पर जो है सो अभी तो 10 रुपया पड़ा है और जैसे 10 रुपया में ही सेल हो जाता है तो फिर आगे बार से देखा जाएगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रेम कुमारी, दरभंगा में डॉक्टर अम्बेडकर मॉडल स्कूल के
संचालिका हूँ और ये सिलाई केंद्र की मैं संचालिका हूँ। और मेरे दिशा निर्देश में चल रहा है, सर लोग के प्रयास से, सर लोग के आशीर्वाद से कार्यक्रम सफल हो, यही मेरी शुभकामना है।